हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 है एचपी पटवारी जेबीटी कमीशन के लिए। ठीक है, साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 2 है जो कि आपका एचपीआरसी ले रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस इन विच अ मिक्सचर हैवियर पार्टिकल्स एंड द लाइटर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। ऐसी प्रक्रिया बतानी जिसमें वायु द्वारा भारी कणों तथा हल्के कणों के मिश्रण को, तो मिक्सचर होता है एक, ठीक है, मिक्सचर एक या दो चीज़ों का मिला के बना होता है, इनको सेपरेट कैसे करते हैं। तो थ्रेशिंग क्या होती है आपकी, धान नहीं होते, धान उनको मारते हैं, ठीक है, उनको बीट करते हैं, धानों को ये बीट करते हैं ना, ठीक है, तो उनके धान धान अलग हो जाते हैं, तो आपकी थ्रेशिंग होती है। विनोइंग क्या होती है, विनोइंग होती है यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे नीचे गिराएंगे, ठीक है, हैवी हैवी तो नीचे गिर जाएंगे, जो लाइट होंगे वो उड़ जाएंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विनोइंग। इसमें हैवियर पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट करने का काम आता है। ठीक, सेडिमेंटेशन ये होती है आपकी, पानी है मान लो, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक, और सीविंग क्या होता है आपका, छानना, छन्नी होती है ना, सीविंग होता है छानना, ठीक है, आटे वगैरह को छानते हो ना, तो होता है आपका सीविंग। तो इसमें पूछा हैवी पार्टिकल्स को, तो इसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसको, और लाइटर पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करते हैं एयर से, वो होता है आपको विनोइंग। ठीक है, आपको प्रोसेस सारी मालूम होनी चाहिए। विनोइंग जैसे, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल्स गिरेंगे, जो लाइट वाले वो उड़ जाएंगे और हैवी हैवी नीचे आ जाएंगे, ठीक है, पुण्य बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मिक्सचर को अलग करने की काफ़ी प्रोसेस होती है। सब्जी होती है ना, आप आलू मटर गोभी, अगर उसको आलू आप अलग कर देते हो तो उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है, हाथ से उठाना। आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के नाम पता होने चाहिए। थ्रेशिंग पीट के दाने अलग करना, ठीक है, सीविंग छानना, सेडिमेंटेशन जो नीचे पानी में कोई पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, सेटल हो जाता है कुछ टाइम बाद, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसका आंसर विनोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच। निम्नलिखित कौन सी नहीं है, ठीक है, गलत मैच है। अ मेटल यूज इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, मैग्नीशियम नहीं, इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ने क्या होता है, कॉपर होती है अंदर, ठीक है, वायर के अंदर क्या होता है, कॉपर आपके। ठीक, तो यही इनकरेक्टली यही है, ठीक है। अ मेटल हुज ऑक्साइड इज सोलुबल इन बोथ एसिड्स एंड बेस, जिंक, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है जो कि एसिड्स के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ मेटल अनरिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, ये सब फर्स्ट ही गलत है, तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। खोपड़ी की हड्डियों के बीच किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है, ठीक है, तो खोपड़ी की हड्डी है, यहाँ पे जुड़ी जो होती है ये होता है आपका पाइवेटल जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, ठीक है, जो आपकी स्कल को गर्दन से जोड़ता है। उन्होंने पूछा कि स्कल पे आपकी जो बोन्स होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ होते हैं फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, ठीक, तो इसका आंसर है फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट क्या होता है, कान नहीं होता, कान, कान में ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, मुलायम मुलायम से, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होता है बट वो होता है आपका कार्टिलेज जॉइंट। और हिंज जॉइंट क्या होता है, दरवाजे वाले जॉइंट, जिससे दरवाजा खुलता है ना वैसे वाले जॉइंट। ये कहाँ होते हैं हिंज जॉइंट, आपके नी में, घुटने में और एल्बो में, ठीक है, दरवाजे की तरह होता है ना ऐसे करके, ठीक है, ये तो ऐसी हो जाएगी, ये तो सीधी हो जाएगी, ठीक है, तो हिंज जॉइंट होता है आपका कहाँ पे, एल्बो वगैरह में, ठीक है, एल्बो और नीस में। पाइवेट जॉइंट होता है जो आपकी गर्दन को स्कल से कनेक्ट करते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं आपके स्कल में होते हैं, ठीक है, और कार्टिलेज होते हैं जो कान के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता, हार्ड हार्ड से टच करने पे, तो इसका आंसर फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है। उन्होंने पूछा था स्कल में कौन सी बोन्स हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इज कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म।
तो रिंगवर्म क्या होता है? फंगल स्किन इन्फेक्शन होता है एक। रिंगवर्म का कारक नहीं है, एक फंगल स्किन इन्फेक्शन होता है। इसका आंसर है मैक्रोस्पर्म। ठीक। नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार, तो या तो यहाँ पे एलिमेंट होता है, यहाँ पे मास नंबर। ठीक है, इसको के मान लो, ये होता है एटॉमिक नंबर आपका नीचे। ठीक, ये नीचे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है आपका मास नंबर। मास नंबर क्या बताता है आपका? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, और एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं मिला के? आपका न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो इसका आंसर क्या है? क्या पूछा हुआ है? एटॉमिक मास पूछा हुआ है, तो एटॉमिक मास ऊपर वाला है। तो क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, अकेला प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के बनता है। फोर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन होता है इनमें से? ईस्ट्रोजन नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, LH थर्ड इसका राइट आंसर है। ये वाला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ओव्यूलेशन में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया एंड रत्ना आर वेराइटीज ऑफ। जया एंड रत्ना किस चीज़ की वेराइटीज? आपकी राइस की वेराइटीज़ हैं ये। ओके, राइस, चावल की वेराइटीज है। ठीक है, जया और रत्ना, जया और आपका रत्ना चावल की वैरायटी के नाम से। ठीक है, राइस की वैरायटी के नाम है ये। नेक्स्ट है, म्यूकर इज एसोसिएटेड विद। म्यूकर किससे संबंधित है? स्कोमाइट्स। ठीक है, साइकोमाइट से एसोसिएटेड है ये म्यूकस, म्यूकर आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप सोल्युबिलिटी। ठीक है, मटेरियल्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। ठीक है, तो इसमें देखना सोल्युबिलिटी भी कौन से बेसिस पे नहीं है, सोल्युबिलिटी पे। ठीक है, तो मिल्क आपका घुल जाता है, ये सोल्युबल है। हनी भी आपका घुल जाता है, सोल्युबल है। ऑयल नहीं घुलता। ठीक है, अलग ही रहता है ऑयल और पानी आपका। ठीक है, देखा ना, लेयर्स बन जाती हैं। तो ऑयल और पानी आपका घुलता नहीं है, इंक भी घुल जाती है आपकी। तो ये सोल्युबल है, ये सोल्युबल, ये सोल्युबल, ये इनसोल्युबल। ठीक है, तो ऑयल इसका आंसर है। तेल जो है ना लेयर बना देता है, ऑयल की लेयर बन जाती है, पानी अलग ऑयल अलग। ठीक है, इसमें पूछा था इनसोल्युबल कौन सा नहीं है, सोल्युबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वो है ऑयल आपका। नेक्स्ट, द मिडल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ऑल्सो कोड। कैंडल की जोन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कैंडल कैसे दिखती है? कैंडल है ये, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये फ्लेम है कैंडल की। ठीक है, तो इसमें एक सबसे अंदर होता है एक ब्लैक जोन, ये वाला, यहाँ पे ब्लैक जोन, फिर देन उसके बाद ये वाला जोन। ठीक है, ये ब्लैक जोन है आपका। तो सबसे बाहर वाले जोन को क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाला का हॉटेस्ट होता है। ठीक है, सबसे बाहर वाला नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन। सबसे हॉट यही होता है, हॉटेस्ट बाहर वाला। और इसमें क्या होते हैं? कंप्लीट कंबशन होती है, कंप्लीट, ठीक है, कंबशन। फिर ये बीच वाला मिडिल जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, और होता कैसे? येलो होता है। ये वाला कैसे होता है? पहले वाला आपका ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू,
अंदर वाला ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मिडल जोन, ठीक है। ये मॉडरेट हॉट होता है आपका, ल्यूमिनस जोन येलो होता है, और ये पार्शियल कंबशन, ठीक है, पार्शियल कंबशन। ये मॉडरेट हॉट होता है, ठीक है, मॉडरेट हॉट। कैसा होता है दिखने में, कलर से क्वेश्चन आता है, येलो। ये सबसे लास्ट में बचा अंदर, ये ब्लैक होता है, ठीक। डार्क जोन बोलते हैं इसको, डार्क जोन। इसको ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, और सेकंड वाले को, ठीक है, इस वाले को ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन। ये ब्लैक है, ठीक है, और सबसे कम हॉट होता है ये वाला, लीस्ट हॉट। इसमें नो कंबशन होती है, कंबशन नहीं होती, नो कंबशन। तो इन्होंने पूछा कि ये पार्शियल कंबशन, ठीक है, क्या पूछा था, मिडिल जोन में क्या होती है आपकी, पार्शियल कंबशन होती है, ठीक है, पार्शियल। नेक्स्ट, सोल्जर इज एन अलॉय ऑफ, सोल्जर किसकी चीज़ का अलॉय है आपका, टिन और लेड का। किसका, टिन और लेड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं। ब्रास पूछ ले, पीतल आपका, ब्रास किस चीज़ का बना होता है आपका, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, ठीक है, जिंक। ब्रोंज पूछ ले, वो होता है कॉपर और टिन का, ठीक है, कॉपर प्लस टिन। तो इसका आंसर क्या है, लेड और, ठीक है, फर्स्ट लेड और टिन, ठीक है। सोल्जर किस चीज़ का अलॉय है, लेड और टिन का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू, क्लोरिफिक वैल्यू किसकी हाईएस्ट है, क्लोरिफिक वैल्यू नापी किससे जाती है आपकी, ठीक है, यूनिट पे याद होनी चाहिए, किलो जूल पर ग्राम। पेट्रोल की कितनी होती है ये, 47, ठीक है, 47। एलपीजी की 50, ठीक है। सीएनजी मीथेन होती है इसमें 55, और हाइड्रोजन की होती है 150। तो इसमें हाईएस्ट पूछा हुआ है, तो हाईएस्ट इसकी हाइड्रोजन की होती है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, निम्नलिखित के कौन सा जो है ना रिफ्रैक्शन से नहीं हो रहा है। ट्विंकलिंग, रात को जगमगाना, ये होती है रिफ्रैक्शन से, ठीक है। सन अपीयर हायर इन द स्काई, थोड़ा सा हाई दिखता है, ये भी रिफ्रैक्शन से होता है। सन बिकम विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनसेट, ये भी आपका रिफ्रैक्शन से होता है। सन अपीयर रेड एट सनसेट, ये नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर, नहीं पूछा हुआ था। ये कैसे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो कोल से क्या क्या निकलता है, कोल से निकलता है आपका कोक, ठीक है, कोल गैस, और आपका कोल टार। पेट्रोलियम से क्या निकलता है, ठीक है, विटामिन। विटामिन किस काम में आता है, ये सरफेसिंग के काम में आता है, ठीक है, जो रोडों पे करते हैं। कोक जो है ना वो काम में आती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यूजेस याद होने चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, कोक इसका आंसर है, ठीक। ये और कोल और पेट्रोलियम कैसे हैं आपके, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल जो कि काफ़ी साल तक ज़मीन में पड़े होने, ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको बनने में, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम आपका समुद्र में नीचे होता है, ठीक है, और कोल जंगलों से बन जाते हैं, जंगल जो काफ़ी साल मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ना नीचे दब गए थे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, फिर बनते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, गलत कथन का चुनाव करें, ठीक है, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मीथेन और CO2 आर ग्रीन हाउस गैसेस, सही है ये वाला।
डॉप्सन यूनिट मेजर नॉइस इन द इन्वायरमेंट। डॉप्सन, ये गलत है। डॉप्सन क्या करता है आपका, ये किसकी यूनिट है मेजर करने की? ओजोन की कंसनट्रेशन की। ओजोन कंसनट्रेशन, ओजोन लेयर की कंसनट्रेशन कितना ये है, ठीक है। यूनिट है मेजरिंग की ओजोन की कंसनट्रेशन की, ठीक है, डॉप्सन। इन्वायरमेंट नॉइस की नहीं है ये, किसकी है? ओजोन की। ओजोन की कंसनट्रेशन, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इनकरेक्ट पूछा हुआ था, ये बाकी सही है, ठीक है। स्क्विया, ठीक है। द जाइंट रेडवुड ट्री वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीसीज इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड है आपका? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। मॉडिफिकेशन में, शॉर्टिंग में और पैकिंग में कौन होता है, काम करता है? गोगली अपरेटस, आपके गोगली अपरेटस, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो कौन सा मेटल यूज होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में? लेयर आपके लगा दी जाती है बाहर ताकि उस पर रस्टिंग ना हो। किस चीज़ की लेयर होती है वो? जिंक की लेयर होती है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज, विच निम्नलिखित कौन सा सभी जीवित की विशेषता नहीं है? नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डॉग हो गए, यहाँ पे प्लांट्स हो गए, तो सब में क्या मेटाबॉलिज्म सब में होता है, ठीक है। ग्रोथ भी सबकी होती है, रिप्रोडक्शन भी सब करते हैं, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट करते हैं, ओके। ह्यूमन बींग्स में नहीं होती फोटोसिंथेसिस, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कैरेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें पूछा था, नोट पूछा हुआ था, तो ये नहीं है, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इनको। मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन द कॉलम दिस एंड दिस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? एंटासिड, ठीक है। फिर मिल्क और मैग्नीशिया किसमें पाया जाता है? आंट स्टिंग, ठीक। स्लेक लाइम आपका एसिडिक सोइल, ठीक है, इससे मैच ही है, तो यहाँ से मैच कर लो, ठीक है। डी का फोर्थ, डी का फोर्थ, ये तीनों, ये तो घट गया। फिर फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे है, ये ठीक, फोर्थ इसका राइट आंसर है, ठीक। थैंक यू।